ही गाइस, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस कहानी के लास्ट पार्ट में सूरज गेन से मिलने के लिए आता है। जब सूरज सारी बातें कर लेता है तो गेन से कहता है मेरे साथ डिनर पे चलो ना। गेन उसके सामने कुछ फूड को कर देता है और कहता है इसे खा लो तुम, मैं तुम्हारे साथ डिनर पे नहीं जाने वाला। सूरज के पास कोई चॉइस नहीं रहती, वो उस फूड को खा लेता है। यान अपने वर्क पे था और उसका बॉस कह रहा था जो तुमने शूट किया था ना उसे दोबारा करना होगा। क्लाइंट कह रहे थे कि उन्हें आपका वर्क बहुत ज़्यादा पसंद आया है, इसलिए वो दोबारा शूट करवाना चाहते हैं। तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है ना यान? यान कहता है ठीक है, मैं दोबारा शूट कर देता हूँ। लोकेशन कहाँ पर है? बॉस कहता है मैं तुम्हें लोकेशन सेंड कर दूँगा। जब यान घर पहुँच जाता है तो उस वक्त गिन के साथ में था और गिन कंप्लेन करते हुए कह रहा था ये तो कोई बात नहीं होती, मेरा कल डे ऑफ है और तुम जा रहे हो। यान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए। यान वर्क पे जाने के लिए रेडी हो रहा था और गिन से कह रहा था मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। गिन उससे बाय कर रहा था और कह रहा था ठीक है, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। जब यान वहाँ से जाने लगता है तो गिन उसे घूर के देखता और कहता है तुम फोटोग्राफर हो और तुमने मुझे क्यों नहीं बताया था। ये सुनकर यान शॉक्ड हो जाता है और कहता है मुझे थोड़ी शर्म आ रही थी बताने में कि मैं फ़ोटोग्राफ़र हूँ। मैं फ़ोटो अच्छे तरीके से नहीं ले पाता, जब मैं उसमें अच्छा हो जाता तो मैं तुम्हें बता देता। गिन कहता है कोई बात नहीं और यान वहाँ से जाते हुए कहता है अपना ख्याल रखिएगा। जब यान वहाँ से चला जाता है तो गिन के फेस पर नॉटी स्माइल आ गई थी और किसी को सी ऑफ करना इतना भी बुरा नहीं लगता। इतना कहते ही गिन को पेन होने लगता है। यान वर्क करने के लिए सूरा के हाउस में गया था। जब सारा वर्क फिनिश हो जाता है तो यान सोच रहा था ये ख़त्म हो गया, अब मैं प्रेसिडेंट से मिलने के लिए जा सकता हूँ। सूरा यान के पास आ जाता और कहता है तुम्हारे फेरोमोन्स की स्मेल तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यान कहता है क्या? सूरा कहता है तुम गिन के अल्फ़ा हो ना, जो गिन के साथ में रहता है, और मैं तुमसे मिलना चाहता था और सोच रहा था जो पर्सन गिन के साथ रह रहा होगा वो कितना ज़्यादा ग्रेट होगा, लेकिन तुम तो। ये सुनकर यान उसे घूर के देखने लगता है तो सूरा कहता है तुम्हारे एक्सप्रेशंस बता रहे हैं कि तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ। सूरा यान को बहुत सी बातें सुना देता है और वहाँ से जाते हुए कहता है तुम एक वीक अल्फ़ा हो जो गिन को बिल्कुल सूट नहीं करता। ये सुनकर यान को बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। यान वहाँ से चला जाता है और गिन के पास जाने के लिए बस में बैठा हुआ था और गिन को कॉल कर रहा था, लेकिन गिन उसकी कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था। यान सोच रहा था कि शायद बात ले रहे हों या सो रहे होंगे, और यान को सूरा पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और यान सोच रहा था क्या वो मुझसे फ़ाइट करना चाहता था क्या? अगर वो प्रेसिडेंट का फियांसी नहीं होता ना तो मैं उसे बहुत ज़्यादा मारता, लेकिन उसने जो कुछ भी कहा था वो सही तो था। मैं एक यूज़लेस पर्सन हूँ। और मन में कह रहा था सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब यान घर पहुँच जाता है तो कहता है मैं घर वापस आ गया, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं आता। तो यान घर में फाइंड करने लगता है कि गिन कहाँ पर है। उसी वक्त यान को गिन का फ़ोन मिल जाता है जो फ्लोर पर पड़ा हुआ था। ये देखकर यान बहुत ज़्यादा डर गया था। यान सोफे पे जाके बैठ जाता है और सोच रहा था कहीं गिन को कुछ हो तो नहीं गया। उसके माइंड में ख्याल आ रहे थे कि कहीं गिन को कुछ हो तो नहीं गया, प्रेसिडेंट कहाँ पर होंगे और कैसे होंगे। जब यान ये सब सोच रहा था उसी वक्त वहाँ गिन का बॉडीगार्ड आ जाता है, जिसे यान देख के कहता है कहाँ पर है प्रेसिडेंट? क्या आपको पता है? गिन डॉक्टर के पास में था और डॉक्टर उसकी रिपोर्ट देख के कह रहा था गिन तुमने बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसलिए तुम्हें पेन हो रहा था। ये सुनकर गिन शॉक्ड हो गया था और कह रहा था क्या? और डॉक्टर को डांटते हुए कहता बकवास बंद भी करो तुम, मैंने बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं खाया था। डॉक्टर कहता तुमने रात को क्या खाया था? गिन कहता मैंने स्नैक्स खाए थे रात को। डॉक्टर उसी तरीके से एक एक करके गिन से पूछता है और गिन हर बार कह रहा था कि मैं स्नैक्स खा रहा था, मैंने फूड को ऑर्डर किया था। ये सुनकर डॉक्टर हंसने लगता है और गिन लास्ट में कहता है मैंने पिज़्ज़ा भी खाया था। और गिन से कहता है अब तो तुम्हें पता चल गया होगा ना गिन कि तुम्हें क्यों पेन हो रहा था। गिन सैड होके कहता है मैंने ओवर ईटिंग कर ली थी। डॉक्टर कहता है तुमने अपने अल्फ़ा को बता दिया है ना कि तुम प्रेग्नेंट हो? गिन कहता है मैंने अभी नहीं बताया है, प्लीज़ इसे सीक्रेट ही रखना। डॉक्टर कहता है मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, साथ में तुम्हारा फ्रेंड भी तो हूँ, मैं तुम्हें एडवाइस देना चाहता हूँ, जितनी जल्दी हो सके अपने अल्फ़ा को बता दो कि तुम प्रेग्नेंट हो। गिन कहता है ठीक है मैं बता दूंगा। डॉक्टर कहता है गिन आज तुम घर में अकेले थे और तुमने अपने अल्फ़ा को भी नहीं बताया। ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, लेकिन प्रेगनेंसी में ओमेगा वीक हो जाता है। बहुत अच्छा होगा अगर तुम अपने अल्फ़ा को बता दो।
इसी वक्त वहाँ भागते हुए हियान आ जाता है, जिसकी आंखों में से आंसू बह रहे थे। हियान को देखकर गेन शॉक्ड हो गया था और कहता है तुम यहाँ पे कैसे आ गए। उसके क्वेश्चन का आंसर नहीं देता और तुरंत जाके गेन को हक कर लेता है और रोते हुए कहता है आप यहाँ पर थे, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं कभी भी मर सकता हूँ। प्रेसिडेंट आपको कहाँ पर पेन हो रहा था। डॉक्टर कहता है गेन बिल्कुल फाइन है, तुम इतनी टेंशन मत लो। डॉक्टर से कहता है थैंक यू डॉक्टर, प्रेसिडेंट का ख्याल रखने के लिए। हियान गेन को लेके घर आ गया था, लेकिन हियान की आंखों से आंसू बहना बंद ही नहीं हुए थे। कहता बताओ ना तुम्हें कैसे पता चला था कि मैं हॉस्पिटल में हूँ। हियान रोते हुए कहता है आपके बॉडीगार्ड ने बताया था कि आप हॉस्पिटल में हो। गेन फ़ोन देख के कहता है तुम्हें कहाँ पे मिला ये। हियान कहते फ्लोर पे पड़ा हुआ था। हियान को इतना परेशान देखकर गेन कहता है मुझे माफ़ कर दो मैंने तुम्हें डरा दिया था ना, मुझे तुम्हारे आने से पहले आ जाना चाहिए था घर। ये सुनकर हियान उसकी तरफ देखने लगता है और गुस्से में कहता है क्या प्रेसिडेंट में आपको कुछ भी नहीं लगता कि मैं आपकी फ़िक्र कर सकूं। आप मुझे कुछ भी नहीं बताते हो, आप लेट आते हो और मुझसे कुछ भी नहीं कहते। जब मैं लेट आता हूँ तो मैं आपको सब कुछ बता देता हूँ, लेकिन आप तो मुझे कुछ भी नहीं बताते हो। मैं आपसे प्यार करता हूँ, ना कि आपके हाउस का कोई डॉग हूँ जो सिर्फ आपका वेट करता रहता है। इतना कहते ही हियान वहाँ से जाने लगता है और गेन से माफ़ी मांगते हुए कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने अपनी आवाज़ को ऊंचा कर लिया था, आज रात में कहीं और सोने के लिए जा रहा हूँ। ये सब सुनकर गेन को गुस्सा आ गया था। गेन कहता है कहाँ पे जा रहे हो। कहते ही हियान के हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है। हियान गेन से दूर हो जाता है और कहता है मुझे टच मत कीजिए, अगर आपने मुझे टच किया तो मैं आपको छोड़ के नहीं जा पाऊँगा। ये सुनकर गेन शॉक्ड हो गया था और हियान वहाँ से जाते हुए कहता है आप तो मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते हो कि मेरी फैमिली कौन है, मेरी क्लोज़ फ्रेंड कौन कौन है। अगर मैं इसी तरीके से आपको छोड़ के चला जाऊं तो आप तो मुझे कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे और आप मेरे बिना भी वैसे ही खुश रहोगे जैसे अपनी फैमिली को छोड़ के हो। हियान वहाँ से चला जाता है। गेन घर पे था और काउच पे लेटा हुआ था और गेन के माइंड में हियान की वर्ड चल रहे थे। उसी वक्त गेन को कोई आवाज़ देता है। गेन उसकी तरफ देखता है, वहाँ सूरा आ गया था और सूरा गेन से कहता है तुम तो टायर्ड लग रहे हो। गेन कहता कुछ भी नहीं हुआ है, मेरे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा होगा। ये सुनकर सूरा कहता है ठीक है गेन। सूरा ने गेन को फाइल दी थी। गेन फाइल की जगह पे अपने फ़ोन को देख रहा था और गेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। गेन सोच रहा था ये किड भी ना कितना ज़्यादा ज़िद्दी है, इसने मुझे एक बार भी कॉल नहीं की और मुझे ये भी नहीं पता कि ये सेफली अपने हाउस पहुंचा भी या नहीं। इसे क्या लगता है कि मैं पागल हूँ और इसने मेरी कोई भी बात नहीं सुनी थी, मुझ पर गुस्सा किया और यहाँ से चला भी गया। मैं तो उसकी किसी फैमिली मेम्बर को, कज़न को नहीं जानता, इसलिए हियान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया है मुझसे। सूरा बैठते हुए कहता है गेन तुम्हें कुछ खाना नहीं है क्या। गेन कहता है क्या। सूरा कहते वही स्नैक जो मैंने लास्ट टाइम खाए थे। ये सुनकर गेन स्माइल करने लगता है और कहता है सूरा तुम तो बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो ना, इस तरीके के फूड को तुम प्रेफर थोड़ी ना करते हो। ये सुनकर सूरा सैड हो जाता है और अपनी बॉडी की तरफ देखते हुए कहता है तुमने सही कहा, मैं जब से कोरिया आया हूँ ना मैं इसी तरीके के फूड को खाने लगा हूँ, मेरा तो पेट भी बाहर निकल गया। गेन स्माइल करते हुए कहता है मैं भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ, मैं भी कितना ज़्यादा फैटी हो गया हूँ और मेरी तो बेली भी शो होने लगी है, लगता है मुझे अपने खाने पर ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। सूरा कहता है गेन तुम ठीक नहीं लग रहे हो, ये सब तुम्हारे अल्फ़ा की वजह से हो रहा है ना। ये सुनकर गेन तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है मैं बाहर जा रहा हूँ, मुझे सफोकेशन हो रही है। जब गेन वहाँ से जाने लगता है तो सूरा उसका हाथ पकड़ लेता है। सूरा क्या तुम अपने प्रॉमिस को भूल गए हो क्या। तो सूरा तुरंत कहता है मुझे माफ़ कर दो और गेन के हाथ को छोड़ देता है। और सूरा मन में कह रहा था ये सब मैंने क्यों किया। हियान के हाउस में हियान का ब्रदर चिल्लाते हुए कह रहा था तुम एक कंपनी के प्रेसिडेंट को डेट कर रहे हो। इतना कहते ही हियान उसके माउथ पे अपना हाथ रख देता है और कहता है इतने ज़ोर से मत चिल्लाओ तुम। हियान का ब्रदर उसके हाथ को दूर करते हुए कहता है हियान तुम यहाँ क्या कर रहे हो, उसे यहाँ बुला लो और उसके साथ पैचअप कर लो। हियान बैठ जाता है और कहता है मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं भी चाहता हूँ कि जल्दी से सब कुछ सॉर्ट आउट हो जाए। ब्रदर कहता है कम से कम उसे कॉल तो कर दो कि तुम घर पहुँच गए हो। हियान कहता है मैं भी करना चाहता हूँ लेकिन नहीं कर सकता, मुझे डर लग रहा है कहीं प्रेसिडेंट मुझसे नफरत न करने लगे। हियान का ब्रदर कहता है लगता है मुझे हियान तुम्हारी सारी स्टोरी सुननी पड़ेगी। जब हियान की सारी स्टोरी सुन लेता है
तो ब्रदर कहता है तुम बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो हियान। जब दोनों बातें कर रहे थे उसी वक्त गेन की कॉल आ जाती है। हियान ने फ़ोन को उठा लिया था लेकिन कॉल को पिकअप नहीं करता। तो ब्रदर कहने लगते हैं अगर तुम उसे पसंद नहीं करते हो तो तुम क्या करोगे हियान, ब्रेकअप करना बेस्ट ऑप्शन है। गेन ने हियान को मिलने के लिए बुलाया था। जब गेन वहाँ पहुँच जाता है, हियान को देखकर गेन बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और हियान से कहता है तुम आ गए। और हियान अच्छा नहीं होता कि हम दोनों घर पे मिलते। तो हियान सोचने लगता है कि क्या होता अगर प्रेसिडेंट घर पे पहुँच जाते तो। हियान कहता है नहीं, हमें यहीं मिलना चाहिए था। घर पे तो मेरी सिस्टर होगी, वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती प्रेसिडेंट। तो गेन कहता है मुझे भी मिलना था तुम्हारी सिस्टर से और उससे बातें भी करनी थी। हियान कहता है आपको मेरा एड्रेस कहाँ से मिल गया। ये सुनकर गेन उसके पास चला जाता है और उससे कहता है हियान तुम शायद भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ और मेरे पास पावर्स कितनी सारी हैं। जब हियान उससे दूर होने लगता है तो गेन उसे अपने पास कर लेता है। गेन कहता है क्या तुम मुझसे नफरत करते हो जो मुझसे दूर हो रहे हो। और गेन से कहता है क्या कह रहे हो आप, मैं आपसे नफरत नहीं कर सकता, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। जैसे ही दोनों किस करने वाले थे वहाँ डॉग आ जाता है। डॉग की साउंड सुनकर हियान शॉक्ड हो गया था और गेन को टाइटली हग कर लेता है। जिनका डॉग था वो हियान से माफ़ी मांगने लगते हैं। हियान कहता है कोई बात नहीं। जब हियान गेन को नहीं छोड़ता तो गेन हियान को बाइट कर लेता है। तो हियान अपने होश में आ जाता है और गेन से कहता है आप ठीक तो हो ना, वो मैं सरप्राइज़ हो गया था। हियान कहता है मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। हियान इसी तरीके से माफ़ी मांग रहा था गेन से और गेन सोच रहा था मैं तुम्हें इतनी आसानी से माफ़ नहीं करने वाला। और हियान से कहता है हमें कार में जाके बात करनी चाहिए। ये सुनकर हियान शॉक्ड हो जाता है और कहता है कार। गेन उसे कार के पास ले जाता है और हियान सोच रहा था हम कार में जाके क्या करेंगे। जब हियान ये सब सोच रहा था तो गेन उसे कार के अंदर की साइड पुश कर देता है। हियान कहता है आप ये क्या कर रहे हो। गेन अपनी शर्ट को अनबटन करते हुए कहता है तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं क्या करने वाला हूँ। हियान मना करते हुए कहता है मैं नहीं करने वाला, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हूँ। आज के लिए बस इतना ही। सुन द नेक्स्ट पार्ट। बाय।